देखिए वैसे तो डिस्काउंट का बहुत सारा चैप्टर है, लेकिन उसमें जो हमें पढ़ना होता है वो 3 टाइप का ही बेसिकली होता है। वो सिंपल डिस्काउंट एमआरपी पे जो होता है, प्रॉफिट लॉस विद डिस्काउंट होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे, जिसमें एसपी सीपी दोबारा आएगी, लाभ हानि आपने पढ़ लिया ना प्रॉफिट लॉस, उसी पे बात करेंगे। फिर ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे दिया जाएगा, 2-3 डिस्काउंट होते हैं, ये 3 चीज़ें हमारे पढ़ना है। चलो आज हम इसके कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ें पहले, तब इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्या होगा कैसे। सबसे पहले याद रखेंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस में मैंने एक पॉइंट बताया था कि प्रॉफिट और लॉस जब तक ना कहा जाए तो किस पे दिया जाता है, सीपी पे, यही तो होता है। अगर प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो हमेशा किस पे दिया जाता है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस पे। वैसे डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा, एमआरपी पे दिया जाएगा। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है जो छपा हुआ मूल्य है, या इसे हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, इसे हिंदी में बोला जाता है अंकित मूल्य। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है, जो छपा हुआ मूल्य है उसी पे डिस्काउंट देंगे। तो ये अंकित मूल्य, हिंदी में इसको अंकित मूल्य कहते हैं, हम लोग इसको ध्यान रखें। अब अंकित मूल्य जैसे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट एक खरीदे हैं, जैसे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई भी वस्तु ले लिया, तो वस्तु खरीदते हैं तो उस पर क्या होता है कि आपने नीचे देखा होगा यहाँ एमआरपी लिखा होता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो एमआरपी ऐसा कुछ लिखा होता है, और आपको वो एक लेबल लगा के देगा, भाई एक लेबल लिख देगा, उस पर 10 अप टू लिख देता है, अप टू 10% ऑफ, 10% ऑफ, यहाँ ऐसा कुछ कहेगा। तो आप ये सोचिए ये डिस्काउंट किस पे लगाते हैं हम लोग इसे, एमआरपी पे। डिस्काउंट हमेशा किस पे लगाया जाता है, एमआरपी पे, ये ध्यान रखना। तो कैसे लगाएंगे ये आप पहले सोचिए। डिस्काउंट देने के बाद, जो भी हम डिस्काउंट देते हैं उसके बाद हमारे क्या मिलता है, क्योंकि हम एक कस्टमर तो है नहीं, जो बेचने वाला होगा वो आपका एक सेलर होगा, और सेलर डिस्काउंट देता है तो उसे हमेशा विक्रय मूल्य कहते हैं या सेलिंग प्राइस कहते हैं। जो डिस्काउंट देने के बाद होगा वह क्या मिल के आपका आएगा, सेलिंग प्राइस। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक 100 रुपये का कोई वस्तु है, मैं उस पर 10% डिस्काउंट दे रहा हूं, डिस्काउंट का मतलब मैं माइनस कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वस्तु कितने मिला होगा, 90 रुपये में हमें मिला होगा, ये फिक्स है, 10 रुपये का छूट हुआ। तो यह जो मिला होगा, मैं अगर ग्राहक हूँ, कस्टमर हूँ, तो मेरे लिए यह सीपी कहलाएगा, और जो यह सीपी है, अगर मैं दुकानदार हूँ तो मेरे लिए यही सीपी क्या होगा, एसपी कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा। इतना तो हमें समझ में आ ही रहा है कि डिस्काउंट अगर ग्राहक लेगा तो उसके लिए सीपी, ग्राहक लेगा तो सीपी, और अगर दुकानदार देता है तो उसके लिए एसपी। दुकानदार का एसपी और ग्राहक का सीपी हमेशा बराबर होता है, डिस्काउंट का ये फैक्टर होता है। कई बार ऑप्शन क्वेश्चन में भी यही चीजें दी जाती है। क्वेश्चन में क्या करता है, डिस्काउंट में कहेगा बताओ ग्राहक को फायदा हुआ कि दुकानदार को फायदा हुआ। ऐसे अवस्था में याद रखेंगे कि हम चेक हमेशा करेंगे अपना खुद का सीपी, मैंने कितने में खरीदा, और दुकानदार ने जो उसने कितने में खरीदा था उसका तुलना करेंगे, तो हमें पता चलेगा हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक की पॉइंट लिखिए, आप एक पॉइंट लिखिए, डिस्काउंट हमेशा, छूट हमेशा, पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, छूट हमेशा या डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है या एमपी पे दिया जाता है। एमपी मतलब मैक्सिमम प्राइस जो होता है उस पे दिया जाता है, एमपी पे दिया जाता है। कई जगह इसे लेबल प्राइस भी कहते हैं, एलपी लिख देंगे, लेबल प्राइस। एलपी का मतलब जो उस पे प्रिंटेड मूल्य है उस पे दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर। तो डिस्काउंट ऑलवेज गिवन ऑन एमपी या मैक्सिमम प्राइस, ठीक है, उसी पे दिया जाएगा हमें। अब कैसे दिया जाएगा यह हमारा मकसद है। देखिए, जो डिस्काउंट देगा उसका एक काम होगा कि छूट दे रहा आपको, और छूट देगा तो 100%, क्योंकि मैं दुकानदार हूं तो मैं छूट दूंगा, तो मेरे लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस कैसा होगा, ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट को हमेशा 100 में से घटाकर गुणा किया जाएगा, लिख लीजिए ये भी। डिस्काउंट को हमेशा 100 में से घटाकर
MP में गुणा किया जाएगा। MP मतलब MRP में गुणा किया जाएगा। डिस्काउंट हमेशा 100 में से घटाकर MP में गुणा किया जाएगा। तो ये हमारा ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट डिवाइड बाय 100, यह जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। यही फॉर्मूला भी होता है, इसी को आप जो इच्छा करें वो बोल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, मैक्सिमम प्राइस इंटू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। यही हमारा एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे हम लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, हमारा दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब मैक्सिमम प्राइस 800 रुपए है, उसे 20% छूट पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन। अब आपको सोचना ये है कि हमारा मैक्सिमम प्राइस क्या है, 800। चलिए 800 हमारा मैक्सिमम प्राइस होगा, डिस्काउंट कितना है, -20%। डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, -20%। तो बताओ हमारे पास 100 रुपए था, यह कितना घटा, 20 रुपए, तो कितना बचा, 80 रुपए। 80 रुपए किसके इक्वल होना चाहिए, 800 के। 80 रुपए का जो ये कीमत है ये 800 से ही होना चाहिए, तो 800 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 100, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 600। यही आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। ये आप समझिए, इसको समझ में आया। केवल डिस्काउंट को घटाएंगे, उसी को जो ये अंकित मूल्य दिया उसमें गुणा कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर। समझ में आया ये, ठीक। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, कहा गया एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, उसे 600 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु पर कितना छूट दिया गया। अब छूट, अभी मैंने क्या बोला कि छूट हमेशा किस पे दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर। तो बताओ अंकित मूल्य हमने कितना लिया, और यहाँ हमने सेलिंग प्राइस लिखा। अंकित मूल्य हमारा 800 रुपए है, सेलिंग प्राइस हमने कितना दिया, बताओ कितना छूट हमने दिया, 200 का छूट दिया। किसके रिस्पेक्ट में देखना हमेशा, 800 के। तो 800 मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, 100। तो ये 2 से 0 कट के 2 चौक 8, 4 25 में, तो कितना परसेंट छूट उसे दिया गया, 25% डिस्काउंट दिया गया। ये आपका आंसर होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो बताओ। ये देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कहा गया एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब मैक्सिमम प्राइस। मैक्सिमम प्राइस कितना दिया है, 1200 रुपए, उसे कितने में बेचा गया, तो यह जो बेचा गया तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। बताओ मैक्सिमम प्राइस हमारे पास है, मैक्सिमम प्राइस हमारे पास है, सेलिंग प्राइस दिया गया है। मैक्सिमम प्राइस कितना है 1200, सेलिंग प्राइस कितना है 1020, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ 180 रुपए हुआ। किसके रेस्पेक्ट में हमेशा देखा जाता है, 1200 का मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे 100, ये 0 कट गया, 1 0 यहाँ से काट दिए, 6 दूना 12, 6 3 18, यहाँ हो जाएगा 2 5 10, तो कितना परसेंट डिस्काउंट आ जाएगा, 5 3 15% का डिस्काउंट आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। जो है इसमें कहा गया एक वस्तु को 20% छूट पर 2000 रुपए में बेचा जाता है, तो बेचा गया मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस। तो वस्तु का अंकित मूल्य, ध्यान से देखिए, इसमें हमें मैक्सिमम प्राइस नहीं पता है, ये निकालना है, लेकिन सेलिंग प्राइस पता है। बताओ मैक्सिमम प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है इसका 2000, छूट कितना दिया है, इसके बीच में हमेशा 20% छूट है, तो 20% छूट है तो हमेशा क्या करते हैं 100 में से घटा कर करते हैं, तो घटाएंगे तो कितना हुआ 80% हुआ, 100 में से घटाएंगे 20 कितना हुआ 80। यह 80 किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। तो बताओ 80% 2000 के बराबर होगा, तो 1% किसके बराबर होगा, 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, 4 20, 8 5, ये आ गया 25 का। 80% अगर 2000 के बराबर तो 1% कितना होगा 25 के, हमें निकालना है 100%, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2500 रुपये हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा MP होगा।
ध्यान रखेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया, इससे पहले वाले वीडियो मैंने यही बताया था आपसे कि मैक्सिमम प्राइस आपको हमेशा 1% निकालना। एक सीख जाओगे, एक निकालना, तो वैल्यू 100% होती है। कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें 1% अगर आप निकाल लेते हैं तो 100% आप याद किया जा सकता है। ये समझ में आ जाएगा आपको। 1% आपको फाइंड कर। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया एक वस्तु को 25% छूट पे 6,000 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। फिर से वही नियम, एमपी का और यहाँ एसपी। एसपी कितना भाई हमारा 6,000 रुपये, एसपी हमारा है कितना 6,000। डिस्काउंट कितना दिया गया -25%। तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ ये 100 करेंगे तो 75% आया। ये किसके इक्वल होगा 6,000 के। तो 1% किसके इक्वल होगा 6,000 भागे 75 करेंगे, 7 8 56, 8 5 ये आ जाएगा 80 आएगा। ठीक है 80 आ जाएगा। 1% बराबर हो गया 80 रुपये, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 8,000। और यही 8,000 जो आएगा ये आपका एमपी हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। चलिए 75 8 600, उसमें 80 आ जाएगा। 80 में 1% बराबर 80, तो 100% बराबर 8,000। तो यही हमारा होगा अंकित मूल्य। ठीक है।